श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, जिसमें आपकी रुचि होती है, सुरुचि होती है, वही आपको प्राप्त होता है। इसलिए अगर आपकी धर्म में सुरुचि है तो इसे वीडियो को पूरा देखें और देख करके जो धर्म के लाभ हैं, जीवन के लाभ हैं, समस्याओं का समाधान है, जीवन की पूर्णता श्रेष्ठता है, उन अवसरों को आप प्राप्त करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षेमामृतात्। इसमें जो मूल है सुगंध का, कि सुगंध का वर्धन हो। सुगंध जहां है वहीं शांति है। सुगंध सूक्ष्म, अति सूक्ष्म होता है, जिसे प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। स्वतः सुगंध जहां होता है वो सुगंध अनुभव हो जाता है। इसी तरह से जो धर्म है, जो सत्य है, वो स्वतः धरित होता है और स्वतः व्यक्ति तक पहुंच जाता है। उसके लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। जीवन देने के कारण मिली है, कृपा के कारण मिली है, दया के कारण मिली है। तो जो दया का पात्र हो, कृपा का पात्र हो, उसका अधिकार कैसे हो सकता है? आप खेती में मान लिया जाए प्रयास करके आप उपज करते हैं, लेकिन सूर्य के द्वारा जो प्रकाश मिलता है, ब्रह्मांड, ग्रहों, नक्षत्रों के द्वारा, चंद्रमा के द्वारा जो आपको प्राप्त होता है, उसके लिए आपका क्या प्रयास है? आपको बिना प्रयास किए मिलता है, दया से मिलता है, कृपा से मिलता है। और ये दया कृपा ना हो तो जीवन और सृष्टि नहीं होगी। इसलिए जो दया के रूप में, कृपा के रूप में ऊपर से गति जो होती है नीचे की तरफ होती है, नीच की गति होती है, जिसे धरती धारण करके उसमें जो भी उत्पन्न होता है उसमें स्थूल यानी ठोस और सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, तीन तरह की अवस्थाओं को धरती पैदा करती है। यानी उसमें ठोस आधार भी होता है और उसमें रस यानी जल का भी आधार होता है और उसमें गैस यानी सुगंध का भी आधार होता है। ये सुगंध ही दसों दिशाओं तक इसकी पहुंच होती है। जो ऊपर से धरित होता है, नीचे की तरफ गति, नीचे की गति से फिर ऊपर की तरफ गति होती है। जल ही जीवन है। जल नीचे से सूर्य के वाष्पोत्सर्जन ताप से ऊपर तरफ पुनः उठता है। इसी की पुनरावृत्ति होती है। पुनः वही क्रियाएं सतत होती रहती हैं। नया कोई व्यवस्था धर्म के द्वारा नहीं होता है, प्रकृति के द्वारा नहीं होता है।
इसलिए गौ माता के दूध, दही, मक्खन, घी के प्रयोग से आहार के साथ और धरती में गोबर, गोमूत्र मिलाने से उसमें सुगंध पैदा होता है। सुगंध होती है तो शांति होती है, शांति होती है तो शक्ति होती है, सामर्थ्य होती है। शांति ही शक्ति है, शांति ही ज्ञान है, और ज्ञान के रूप में ही जो अति सूक्ष्म है, ज्ञान जो सबसे पतला है, वही सुगंध है। तो ये सुगंध ही चारों तरफ हो, दुर्गंध ना हो। दुर्गंध गाढ़ा होता है, जिसमें रिक्त स्थान नहीं होते, और यही जब वायुमंडल में पहुंचता है तो जो गति ऊपर से हो रही है उसमें बाधा पड़ती है। अपनी गति की बाधा को दूर करने के लिए प्रकृति और दुर्गंध में संघर्ष, टकराव होता है, जिससे गर्मी, अति गर्मी पैदा होती है। अति गर्मी पैदा होने से क्षमताएं घटती हैं, धरती की, प्रकृति की, मानव की, शरीर की, और जो मशीनरी यंत्र हैं उनकी भी क्षमता घटती है, क्योंकि उसमें रिक्त स्थान नहीं होता है। वो ठोस आधार होती हैं, जिसमें उस ऊर्जा को शोषित करने की क्षमता नहीं होती है। उसे शोषित सरलता से, सुगमता से नहीं कर पाती। तो ये दुर्गंध को ही समाप्त करने का हमारे धर्म का मूल है कि जो मनुष्य की जो वृत्ति होती है वही प्रकृति होती है। मनुष्य की वृत्ति सुगंध की हो। आज ताप बढ़ जाने से, धरती की क्षमता कम होने से, उत्पादन कमर्शियल उर्वरकों का, रासायनिक खादों का प्रयोग किसान कर रहा है। उत्पादन बढ़ाने के लिए, धरती के उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए, गर्मी बढ़ जाने से कीटाणु, विषाणु अधिक पैदा होते हैं, जो खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए रासायनिक दवाइयों का प्रयोग मजबूरी में किसान को करना पड़ रहा है, जिससे किसान की व्यय भी बढ़ रही है, और जो उत्पादन हो रहा है उसमें सूक्ष्म तत्व नहीं होता, उसमें सुगंध नहीं होता। एक तरह से जो उत्पादन कृषि से हो रहा है, विष को हम डालते हैं तो विष ही पैदा हो रहा है, और जहर ही लोग खा रहे हैं, इसलिए जहर को ही उगल रहे हैं। आज भोजन की जो पद्धति है, पैदा होने से लेकर जिन बर्तनों में हम बनाते हैं, जिस तरह से हम भोजन करते हैं, वो सभी अंग्रेजों की पद्धति की है, क्योंकि उसमें ठोस भोजन हम ले रहे हैं, सुगंधित नहीं ले रहे हैं। मांसाहारी भोजन में सबसे जो बुराई है वो ठोस का होना है। उसमें सुगंध की ना स्थिति का होना है। तो वही आहार आज सभी हिंदू सनातनी भी उसी मुसलमानों की तरह से, अंग्रेजों की तरह से आहार व्यवस्था, व्यापार व्यवस्था, व्यवहार व्यवस्था, नीतियों की व्यवस्था होती जा रही है। ये जीवन एक सुंदर सुअवसर, श्रेष्ठ सुअवसर है,
यहाँ अधिकार प्राप्त करने के लिए नहीं, परमात्मा के कार्यों को पूरा करने के लिए है। मनुष्य परमात्मा का प्रतिनिधित्व है, मैनेजर है, मैनेज करने के लिए है। यथा स्थिति परमात्मा ने जो सुंदर प्रकृति, सुंदर धरती, सुंदर सृष्टि दिया है, उसकी रक्षा करने के लिए, उसकी यथा स्थिति बनाए रखने के लिए। लेकिन आज का मनुष्य उस स्थिति को बिगाड़ रहा है। विश्व में संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म की जो परंपराएं, मान्यताएं हैं, जो नियम है, उसका पालन नहीं हो रहा है। भक्ति बढ़ रही है, भक्ति अंधी होती है। भक्ति की कोई दिशा नहीं होती जब तक उसके अंदर वैराग न पैदा हो। वैराग पैदा होता है तभी ज्ञान पैदा होता है। ज्ञान पैदा होने से भक्ति में सेवा, प्रेम और शक्ति की धारणा आती है। उसकी दिशा उन्नति की, प्रगति की, परमार्थ की होती है। भक्ति आज जवान है और राग, बैराग जो उसके पुत्र हैं वो बूढ़े हैं। भक्ति नाच रही है, राग को पैदा कर रही है, अनुराग को नहीं पैदा कर पा रही है। ये बैराग और ज्ञान भक्ति की दो आंखें हैं। इनके बिना भक्ति का सही परिणाम लोगों को नहीं प्राप्त हो रहा है, क्योंकि मनुष्य आज अधिकार की बात कर रहा है। अधिकार के लिए अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। प्रभाव बढ़ाने से दबाव बढ़ा रहा है और प्रभाव सदा किसी व्यक्ति का एक जैसे नहीं रहता। जब प्रभाव घटता है, किसी का घटता है, किसी का बढ़ता है, जिसका भी बढ़ता है वो अपने कम प्रभाव वाले को दबाता है। इसलिए जब शांति नहीं होती, शक्ति नहीं होती, सामर्थ्य नहीं होती है, कमजोरी, मजबूरी हो जाती है, तो बीमारी भी दबाती है और लोग भी दबाते हैं। कमजोर आदमी की आवाज को कोई नहीं सुनना चाहता, उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। इसलिए आज ईश्वर के स्वर को ही दबाने का कार्य हो रहा है। जो कथा होती है, कथा उन्हीं की होती है, उन्हीं की कथा हम करते हैं जिनमें व्यथा नहीं होती है। जो व्यथा को दूर करने वाली होती है, उसके सुनकर और जो कहने वाला है उसमें भी जब व्यथा न हो तो कथा का परिणाम सुंदर होता है। लेकिन जो कथा कहने वाला है उसमें भी व्यथा है तो सिर्फ व्यथा को कहता है, कथा को नहीं कहता। अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए कथा कहता है, अपनी प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए कथा कहता है, अपने अर्थ अर्जन के लिए कथा कहता है। आज लोग नेता हो, अभिनेता हो, मीडिया हो, हमारे कुछ साधु संत हैं के भेष में, वो भी अपने प्रभाव को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। संस्कार, संस्कृति प्रभाव को प्रभावहीन करती है और स्वभाव का संज्ञान लेती है। स्वभाव सभी का शांति का है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।